माफ कीजिए, माफ कीजिए, आंखें नहीं है क्या? माफ कीजिए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। नहीं, अब क्या हो गया? यह भी क्यों ट्रैफिक जाम हो गया? आज एक्सआईओ का स्कूल का पहला दिन, 1 घंटे देरी हो गई है। शैतान बच्चा मरने वाला है। वह शायद एक्सआईओ के शिक्षक थे। इतनी देर इंतजार किया है। उन्हें अच्छी तरह से धन्यवाद देना चाहिए। एक्सआईओ चिंता मत करो, तुम्हारे पिता के आने से पहले शिक्षक तुम्हारे साथ रहेंगे। क्षुयान, तुम बड़े बेवकूफ हो। ऐसे देरी क्यों हुई? क्यूयान, ठीक है शिक्षक जी, बहुत माफ कीजिएगा। रास्ते में ट्रैफिक जाम आपका इतना समय बर्बाद कर दिया। देखिए, क्यूयान, तुमने मुझे छोड़ने के लिए क्यों कहा? इतने सारे क्यों कहा है? मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे किसी और से प्यार है। मैं विश्वास नहीं करता। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम शादी करेंगे? मैंने तो कहा है कि प्यार नहीं करता। और किस लिए शादी करूं? निंगवन वायु, अच्छा अवसर न मानो, हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। तुम जाओ, जाओ। ठीक है। पिताजी, तुम क्यों हमेशा छोटी वायु शिक्षिका को घूरते रहते हो? हे भगवान, मेरे बेटे की किंडरगार्टन शिक्षिका, वह मेरी पूर्व प्रेमिका है। पिताजी, छोटी वायु शिक्षिका तो बहुत सुंदर है, परंतु तुमने उसे पहली बार देखा है और आप हमेशा उन्हें घूरते रहते हो। अरे बिना माफी मांगे। बड़ों के मामलों में बच्चे न उलझें। शिशु शांति से सो गया। हम
जी जी, आज रात कॉर्पोरेट का फॉर्मल पार्टी है। अरे वो तो आप ही हो बड़े बाबू, थोड़ा बहुत तो जाकर मिलना चाहिए। अरे बेवकूफ, तुम्हारा पेट खराब है, शराब थोड़ी पीना। नहीं जा रहा। कल शिशु को स्कूल भी जाना है। और आज मैंने किसे देखा तुम्हें पता है? कौन? निंगवान यू। ली टियानसी। वो तो मेरी पूर्व प्रेमिका तुम है। इतने उत्तेजित क्यों हो? ऐसे में मैं कैसे न उत्तेजित हूँ? वो तो मेरी पहली प्रेमिका थी। तुम दोनों कैसे मिले? वो तो शिशु के बालवाड़ी की टीचर है। देखो कितना अच्छा भाग्य ने तुम्हें फिर से इकट्ठा किया। इतने सालों से तुमने उसे दिल से नहीं भूला है ना? नहीं। तुम दोनों 6 साल इसी किराए के घर में रहे। अलग होने के बाद तुमने उसे धोखा दिया कि तुम चले गए, पर तुम बिल्कुल नहीं चले गए। तुम इतने बड़े बाबू इस किराए के घर में इतने साल रहे, घर का सारा सामान, एक भी चीज नहीं छुई, और अभी तक झूठ बोल रहे हो। तो ये है तुम्हारा सी फूड बिग डिनर। अरे अच्छा सा सी फूड डिनर कैसे हो सकता है कि बस इंस्टेंट नूडल्स हो? और भी है, सूखी मछली। जब मैं पैसे कमाऊंगा तो हम एक बड़ा घर लेंगे। यहां नहीं रहेंगे। एक ऐसा घर जिसमें सुबह सुबह धूप आती हो। बड़ा बंगला। पर ये घर है, इसमें हमारी बहुत सारी यादें हैं। तुम बताओ, तुम अभी भी इस किराए के घर में क्यों रहते हो? आदत हो गई है। और अब तुम फिर से बताओ, तुम क्यों उसके द्वारा दिए गए हाथ के जोड़े को हमेशा पहनते हो? वो हाथ का जोड़ा उसने नहीं दिया। हेलो, कौन है? क्यूयान मैं हूँ। उसे मेरा फोन नंबर कैसे मिला? वो एक्सायो की टीचर है। तुम्हारे पास उसका फोन नंबर होना सामान्य बात है। आज का मामला। माफ करना। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कॉल किया। कहने के लिए। तुमने अपना हाथ का जोड़ा बच्चों के पास छोड़ दिया है। ओह, वो हाथ का जोड़ा। कोई समझाने की जरूरत नहीं, कल बच्चों के पास आकर ले लेना, सामने आकर ले लेना। 6 साल हो गए, वह अभी भी याद करती है। हेलो, अब ये क्या करें? घंटी को ही बंधने वाले उसी को खोलना पड़ेगा। भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नहीं। ठीक है, कल अपने दोस्त से मिलने के बाद खाने के लिए आना मत भूलना। भाई मैं शादी कर रहा हूँ। तुमने किसी से बात नहीं की और शादी कर ली। कल जब तुम उससे मिलोगे तो पता चलेगा। मैं चला। नहीं। शादी हो गई। क्या कर रहे हो? निंगवान वायु महोदया, क्या आप मेरे साथ शादी करने को तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। टूट गया। अरे मैं नहीं जानता। फिर से प्रस्ताव दो। ठीक है, ठीक है। एक और ले लो। हालांकि ये अंगूठी, यह पूरी तरह से ड्रिल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हें एक बेहतर दे दूं। छोटे क्यूजेडाए, हम कब शादी करेंगे? विवाह पंजीकरण करें। शादी करने के लिए आखिरकार यह 2 परिवारों का मामला है। जब मैं जहेज के पैसे को इकट्ठा कर लूंगा, मैं 8 चारपाई के साथ तुम्हें घर में ले आऊंगा। उठो बड़े आसी, मैं स्कूल लेट हो गया। आज देर नहीं हो सकती। जल्दी से निकलो। पढ़ाई में ध्यान लगाओ और पढ़ो। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो थोड़ा खाओ। मैंने पैसे दे दिए हैं। शिक्षक, कृपया बताएं कि एक्सायो वायु शिक्षक कहाँ है? कल इतनी तेजी से भागे थे और आज आप हमारे एक्सायो वायु शिक्षक अरे। को ढूंढ रहे हो।
101 कार्यालय। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी अभी मैंने देखा कि तुम व्यस्त थे, इसलिए तुम्हें परेशान करने का साहस नहीं किया। क्यूयान, यह माला, क्या तुम इसकी व्याख्या कर सकते हो? इसकी क्या व्याख्या करनी है? 6 साल हो गए। यह अभी भी कैसे है? आदत हो गई होगी। लेकिन मुझे याद है, यह टूट गया था। पूरी तरह से नहीं टूटा था। आज रोलैंजियांग शहर आ रही है। वह भी तुम्हारी कॉलेज की सहपाठी है। रात में क्या तुम एक साथ खाना खाना चाहोगी? तुम लड़कियां एक साथ खाना खाओगी, मैं शामिल नहीं होता। मेरे साथ खाओ। हाथ की माला तुम्हें दे दूं। माफ करना श्रीमती वायु, मुझे दोस्त के साथ खाना खाना है, मुझे माफ कर दो। अरे बाप रे, तुमने कभी नहीं बताया। तुम्हारा प्रस्ताव का विषय तुम्हारी निंगवान वायु की सहेली है, सोंग रोलन। तुम दोनों एक जोड़ा कैसे हो सकते हो? जब तुम दोनों ने डेटिंग शुरू की, एक को सहेली की परवाह नहीं थी और दूसरे को भाई की परवाह नहीं थी। हम दोनों ने आपस में सहारा लिया और फिर हम एक साथ रहने लगे। ऐसा है। ठीक है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? रोलन ने मुझे नहीं बोलने दिया। अरे मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं विदेश चला गया। विदेशी प्रेम स्थिर नहीं होता, इसलिए ज्यादा बोलना पसंद नहीं किया। अरे हमें मत छोड़ो। बैन फॉर यू, तुम भी कुछ बोलो। 6 साल हो गए। तुम्हारी ये हाथ की माला अच्छी तरह से रखी है ना? बिल्कुल, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें नहीं पता, वो हर दिन पहनता है, किसी को छूने नहीं देता। एक्सायो को भी उसे भी नहीं छूने देता। XIO एक्साएओ क्यूयान का बेटा है और एक्साएओ हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। बेटा क्यूयान, तुमने शादी कर ली है। मैं क्या सोच रहा हूँ, वह तो शादी करके बच्चे भी रख लिए। शायद मुझे पूरी तरह भूल गया होगा। तुम कह रहे हो शिशिबा ने किया? हाँ, मैंने सिकोयो को उठाया। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी शादी की घोषणा नहीं करेंगे? हम जो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब घोषणा करें। 2 रूलन और मैं एक शादी कर रहा हूँ। मुझे लगता है दोनों को आमंत्रित करें जब हमारा सबसे अच्छा और दुल्हन। आपने नहीं कहा कि एक प्रक्रिया थी। जब समय आता है। मुझे भी याद है कि जियाओं को भी। खुशहाल शादी। धन्यवाद। चाचा ली की शादी। यह अच्छा है। यह है XIO। सुंदर। बेटा, जब हम बाद में महंगे भोजन का चयन करें, आप कितना खा सकते हैं? पिता, मैंने भुगतान किया। कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें। हे, अगर आप दो शब्दों को तोड़ नहीं, हमें सक्षम होना चाहिए। एक साथ शादी हुई थी। ठीक है, ये मत कहो। शादी शुरू होने वाली है। आओ और तैयार हो जाओ। नेट पिट आई है। चलो चलते हैं। छोटे यू शिक्षक।
मेरे भगवान, यह भी मत कहो कि सबसे अच्छा आदमी कब थक गया। हे मिंगजियांग, मैं नहीं पीता। जगह बदलते हैं। मेरे बगल में न रहना। पुराना क्षु, तुम दोनों कितने प्यारे थे, कैसे अचानक परेशान हो गए। बस तुम दोनों को कितने समय से पहचानते हो, एक साथ बैठे हो, शर्माते क्या हो। क्षुयान, बिल्कुल ऐसे में ही। पुराने क्षु, तुम्हारा प्रेम दुश्मन आ गया। छोटे वायु, तुम आ गए। हाँ, छोटे वायु, तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो। जियांग युआई, तुम मेरी तलाश में क्या करना चाहते हो? छोटे वायु, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, इतने दिनों से मैंने तुम्हें पीछे छोड़ा, मना करते थे, उस गरीब लड़के के साथ क्यों रहना चाहते हो। मैं किसके साथ रहूं? तुमसे कोई मतलब नहीं है ना? ये क्षुयान का अपना मुख भी नहीं है। क्या वो नहीं जानता है तुम्हारे परिवार की स्थिति के बारे में? वो तुम्हें कष्ट झेलने के लिए बनाना चाहता है। यह बात तुमसे संबंधित नहीं है। मैं चलता हूँ। क्यूयान, देखो देखो, उसने एक टूटी हुई इलेक्ट्रिक साइकिल चलाई है। तुम मेरी BMW को नहीं चुनोगे, बल्कि उसकी धीमी गति वाली टूटी हुई इलेक्ट्रिक साइकिल को ही चुनोगे क्या? चलो। माफ करना, अभी तक मेरे पास पैसे नहीं जमा हुए एक कार खरीदने के लिए। माफ करना नहीं कहना। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे और तुम कार खरीदोगे, तुम्हें याद रखना होगा मैंने तुम्हारे साथ छोटी सी बाइक की सवारी की थी। ठीक है। हालांकि हमारी गाड़ी तेज नहीं है, लेकिन बहुत हवादार है। हाहा। क्षुयान, तुम बदलोगे क्या? आज बहुत थक गया हूँ, बट्टा उठाने की ताकत नहीं है। अरे छोटे वायु, अगर पहले ही बता देते कि आना है, तो मैं अपनी BMW से तुम्हें ले आता। नहीं, मैं खुद चल सकता हूँ। क्षुयान, अभी तो मैं जुयो ग्रुप में एक उच्च पदाधिकारी हूँ। जुयो, क्या ये हमारे शहर का सबसे बड़ा उद्यम नहीं है? सुना है कि वहाँ पदाधिकारी होने पर एक साल में लाखों कमाते हैं। यह लड़का तो मेरी कंपनी में काम करता है। वास्तव में जीवन कठिन है। अरे क्षुयान, याद है पहले तुम हर महीने कई हजार रुपए कमाते थे, और अब कहाँ रहते हो? अभी तो मत पूछो, खुद भी शायद नहीं जानते कहाँ रहते हो ना। चाहो मैं जुयो में तुम्हारे लिए एक पद तय कर दूं। नहीं, जरूरत नहीं। देखो इस युवक को। थोड़ी सी भी प्रगति की इच्छा नहीं है। अच्छा हुआ कि वैनवायु से अलग हो गए थे, नहीं तो और कितना वक्त बर्बाद होता। वैनवायु ने तो कुछ नहीं कहा, तुम क्यों बोले? हाँ, तुम्हें उनके जीवन से क्या लेना देना? ऐसा क्या है? जब से अलग हुए हैं इतना समय हो गया। युवा है, किसने नहीं देखे होंगे कई रिश्ते। मैंने नहीं देखे, और मैंने सिर्फ एक ही देखा है। हे भगवान, मैं क्या कह रहा हूँ? उनकी तो शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? और क्या उपयोग किया जा सकता है? यह असंभव है। वह बहुत अच्छी लग रही है। झूठ बोलना चाहिए। आप केवल एक के बारे में बात नहीं कर सकते। पापा, चाचा ने तुम्हें वहाँ बुलाया। पापा, तुम यह मेरा बेटा। प्रस्तुति आपका लाभ उठाने का मतलब नहीं था। उसका एक परिवार है, लेकिन ये भी अच्छा है। ये नीचे कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। क्या गलत है? वह मुझे ढूंढ रहा है। वह लगभग नशे में है। आप शराब को ब्लॉक करें। इस आदमी, अच्छी चीजें मेरे पास नहीं आती है। लाइन, तब तुम यहाँ। पापा वापस आ जाएंगे। पिताजी आप जा सकते हैं। एक छोटे से शिक्षक। कृपया ध्यान रखें। आपके पास एक बुरा पेट है। कम शराब पीते हैं। छोटे यू शिक्षक, यह सही है। छोटा यू टीचर मेरे किंडरगार्टन शिक्षक है। इस बकवास आदमी, मैं अभी भी वान्या के संपर्क में हूं। आप छोटे बच्चे, बालक, कौन है आपकी माँ? अभी तक मेरे पास माँ नहीं है। मुझे पुराने क्षु द्वारा अपनाया गया था। आप अपने नहीं हैं। हाँ, पुराने को मुझसे छुपाना चाहता था, लेकिन मैं शानदार हूँ।
जियाओक्सियो, तो कहना पिता हमेशा अकेला था। यह सही है। मेरे पिता कभी शादी नहीं किए। शाओ शाओ के पिता, अगर आपका काम बहुत व्यस्त है तो आप अपनी पत्नी को बुला सकते हैं। इतना अजीब मत बनो। मैं श्रीमती शिवयू, मेरे पिता अकेले हैं। तुम उनके बच्चे नहीं हो। तो उन्होंने कभी किसी और से रिश्ता नहीं बनाया। शिक्षिका, मुझे थोड़ा खुजली हो रहा है। शाओ शाओ, तुमने क्या खाया है? अभी अभी झींगा मछली खाई है। पिताजी ने मुझे कभी खाने की अनुमति नहीं दी। तो तुम्हें एलर्जी हो गई है। जुयान, जुयान को अभी ज्यादा पी गए थे, बाथरूम में उल्टी करने गए। शाओ शाओ, घर में एलर्जी की दवा है क्या? हाँ, पिताजी ने फ्रिज के ऊपर रख दी है। चलो, शिक्षिका तुम्हें घर ले जाती है। वान्यू, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। टैक्सी नहीं लेनी चाहिए। क्या यह पुराने दिनों में मेरा और जुयान का किराए का घर नहीं जहां हम रहते थे? शाओ शाओ, तुम सुनिश्चित हो तुम्हारा घर यहाँ है? हाँ, पिताजी यहाँ रहते हैं। अभी ऐसा सोचने का समय नहीं है। शाओ शाओ, कुंजी शिक्षिका को दो। शाओ शाओ, दवा खाकर सो जाओ, ठीक हो जाओगी। ठीक है। शाओ शाओ, इस घर की चीजें। पिताजी कहते हैं, ये सब माँ के छोड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छी तरह से सो जाओ। तुम्हारा पेट खराब है, तुम कम से कम शराब पियो, समझे? दर्द हो रहा है। समझ गया, कम पीना। मुझसे वादा किया। हम 3 साल से साथ हैं। थोड़ा एक्सक्यूज़ड आए। अच्छी तरह से। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या मिला। भालू। छोटा भालू। यह थोड़ा सा भालू है। जब मैं दूर था, मेरे लिए तुम्हारे साथ रहता है। सुंदर। हैप्पी वैलेंटाइन डे। धन्यवाद। आप फिर से एक पे। मैं 2 दिन पहले एक बुरा मूड में था। मैंने इसे पी लिया और खो दिया। मैं भविष्य में अपनी शराब नहीं खरीद सकता, क्योंकि बाद में आप मुझे फूल खरीदते हैं। मैं तुम्हें शराब खरीदूंगा। वान्यू, मैं वापस आ गया हूँ। मेरे आदमी वापस आ गया है। क्यों इतना पोम्पस? किसी भी तरह से नहीं। पति ने कड़ी मेहनत की। घर में कोई पति नहीं। तुम मुझे इस दिन मैं कैसे जी रहा था? मेरे भगवान, तो आप अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो तुम मुझे चार्ज करना। ठीक है। और भी। निंगक्सिया, अपने भाग्य को धक्का न दें। पति, कृपया कृपया। पति, क्या आप भी कुछ सूंघते हैं? क्या पेस्ट की गंध? आपका व्यंजन। आओ और मदद करें। आप वापस आ गए हैं। आप कैसे आए? मैंने सुना है कि एक्सायो एलर्जी है। वह अपनी दवा ले गया और सो गया। कोई बात नहीं। तुम यहाँ रहते हो ना? आदी हो गए हो। चेन की आदत पड़ गई है। यहाँ रहने की भी आदत पड़ गई है। तो ये सब चीजें सब आदत हो गई है क्या? हाँ।
एक्साएओ को तुमने गोद लिया था। इतने सालों से तुम अकेले ही रहे हो। क्यूयान, उस समय तुमने मेरे साथ तोड़ा था क्या? क्यूयान, वो समय तुमने मेरे साथ तोड़ा था क्या वजह से? फोन उठा लो पहले। एक्साएओ को देखने जाता हूँ। टू कायर, जियांग म्यूबाई, तुम क्या करना चाहते हो? क्या मम्मी को चोट लगी है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वैनवायु, यहाँ कोई है? इतनी जल्दी चले गए? वापस आ गए? क्यूयान, अब और मत पियो, बहुत पी लिया है तुमने। मुझे शराब लेने जाने दो। थोड़ा साफ सुथरा हो जाओ, चाहे जितना पियो वो वापस नहीं आएगी। तुम लोगों का तो टूट चुका है। तो तुम लोग क्यों अलग हुए? उसकी माँ मेरे पास आई थी। फिर उसने कहा कि मैं एक गरीब लड़का हूँ। उसकी बेटी मेरे साथ सिर्फ दुख ही पाएगी। घर घर नहीं मिलते। चाहे जितना ही दहेज दूं, वो अपनी बेटी को मुझसे नहीं ब्याहेगी। शायद तुम दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं था। दूसरों के बारे में सोचो। दूसरे जैसे मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उससे तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त हूँ। मेरे दिमाग में तुम्हारे बारे में कोई खास विचार नहीं है। क्यूयान, तुम मुझे इनकार करने के लिए जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हारी सहमति का इंतजार कर सकता हूँ। बहुत दिनों बाद मिले हैं। तुम कैसे आ गए? मैं टियानसीआई की शादी में गया था, पर वो लोग कहते थे कि तुम पहले ही वापस आ गए हो। अचानक कुछ काम आ गया तो मैं वापस आ गया। उनकी शादी अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तुम कैसे आ गए? क्योंकि मैं वास्तव में शुरू से ही शादी में नहीं जाने आया था। मैं तुमसे मिलने आया था। अरे, मैं जब विदेश गया था, इस बार वापसी पर विशेष रूप से तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। क्यूयान भैया, तुम्हारे ये 6 साल क्या कभी किसी से प्यार किया? अगर मैं कहूँ कि किया है, शायद वो सोचेगी उसे मौका मिल गया है। ऐसा कोई नहीं है। तुम अभी भी वैसे ही हो, थोड़ा भी नहीं बदले हो। शायद मुझे तुम्हारे ऐसे ही पसंद है। तो फिर तुमने कभी इस पर कोशिश नहीं की? नहीं की है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बात मत बनाओ। तुम इतनी खूबसूरत हो। विदेश में इतने लोग हैं, जरूर तुम्हारा पीछा करते होंगे। हाँ, बहुत से लोग मेरा पीछा करते थे, पर मेरे दिल में एक व्यक्ति हमेशा रहता है। इसलिए मैंने सबको मना कर दिया। असल में मुझे लगता है कि तुम्हें इतना जिद्दी होने की जरूरत नहीं है। थोड़े से लोगों से तो प्यार करने की कोशिश भी करो। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था। तुम भी इतने जिद्दी मत रहो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कोशिश करूं? हाय हाय, आपको किस प्रकार पसंद है? मुझे तुमसे कुछ लोगों को। तुम मुझे फिर से मिटाना चाहते हो? नहीं, लेकिन मेरे पास एक पूजा है। जुयू समूह के अध्यक्ष, क्या आप मुझे पेश कर सकते हैं? जुयू समूह के अध्यक्ष, क्या यह अभी भी मेरा नहीं है? क्या आप विशाल के मालिक को जानते हैं? मुझे नहीं पता कि वह लगभग अनुपस्थित है। मीडिया के सामने आ रहा है। मैंने बहुत सुना है उसके बारे में अफवाहें। मैंने सुना है कि अपने ही हाथों से एक व्यापार साम्राज्य बनाए। वह ईमानदार और दयालु है। अनगिनत योगदान। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुना है वो अभी भी सुपर बड़ा सुंदर लड़का, चरित्र सुपर। रुक जाओ, यह खत्म हो गया है। भाई जुयान, मैं सिर्फ उसे पसंद करता हूँ। इन सभी वर्षों के बाद मैं आश्वस्त हूँ। मैं आवेग नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारी तरह। भाई जुयान, मैं वास्तव में आपको पसंद करता रुक हूँ। जाओ, आप जानते हैं कि मैं आपसे वादा नहीं करूंगा। आप में देरी नहीं करना चाहते हैं। बरसों से नहीं बदली है ये घर। ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसे भूल नहीं सकते। जुयान, भूल गई थी माँ। फिर आपने क्या कहा? निंगवानो, क्या तुम फिर से उस गरीब लड़के को देखो? माँ मेरे व्यवसाय से दूर रहें। तुम तो बीमार नहीं थे, तो मुझे वापस बुलाया क्यों? वान्यू,
आंटी पर गुस्सा मत करो। आंटी तो सिर्फ तुम्हें उस लड़के के घर से वापस बुलाने के लिए कह रही है। तो वह तुम ही थी। तुमने शादी से लेकर मेरे घर तक पीछा किया, बस मेरी माँ से शिकायत करने आई थी। तुम मोबाइल पर गुस्सा मत करो। अगर मोबाइल नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम फिर से उस गरीब लड़के से मिलने गए थे। मम्मी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। प्यार की बातों में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वान्यू, तुम कहाँ जा रही हो? मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अतीत की बातें मत करो, चलने दो अब। मुझे पता है कि तुम्हें यह भूलना नामुमकिन है, शुयान भैया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो। मुझे तो तुमसे प्यार है। क्या तुम सचमुच सोच नहीं रहे हो कि हम दोनों को एक बार ट्राई तो करनी चाहिए? बस एक बार ट्राई कर लो ना। वह ट्राई नहीं करेगा। निंगवान्यू, तुम यहाँ कैसे हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? यह तो मेरा घर है। अरे नहीं, यह कब से तुम्हारा घर हो गया? यह कैसे मेरा घर नहीं? जब तुम गए थे मैंने तो किराया अभी तक चुकाया है, कम से कम आधा महीना और बाकी है। मैंने तो इसे खाली नहीं किया। मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। तुम चुप रहो। तुम बहुत परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है? मैं तुम्हें बता दूंगा वह कंजूस मालिक। शुयान, चुप रहो। तुम बहुत परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है? अब तो सबकी ड्यूटी खत्म हो गई है। मैंने पूरे दिन काम किया है, मुझे थोड़ा बहुत राहत तो मिलनी चाहिए। वह भी नहीं हो सकता। तुमने मुझे परेशान किया है। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। अरे अरे, परेशान करूंगा, परेशान करूंगा। बदशगुन। तुम मुझे छू मत। मुझे वाकई तुमसे डर लग रहा है। मेरी गाड़ी आ गई है, मैं चलता हूँ। हाँ, कल मिलते हैं। हाँ। मिस, तुम मुझे कंपनी में क्यों नहीं ले जाने देती? हर दिन बस स्टॉप पर 30 मिनट इंतजार करना पड़ता है। कोई बात नहीं, एक व्यक्ति के साथ थोड़ी देर बिताना है। क्यूयान, हाँ। तुम्हारा घर तो इस दिशा में नहीं है, तो फिर क्यों हर दिन यहाँ बस का इंतजार करते हो? ओह, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति के साथ रहना है, फिर से हम तीनों, और 10 साल पहले वैसे ही। निंग वैनफाइयू, तुम दोनों फिर से कैसे जुड़ गए? अरे यह वास्तव में। हाँ, हम इन 2 दिनों में हर दिन मिल रहे हैं। तो तुम दोनों इतने समय से अलग थे। क्यूयान भैया को तो कभी शादी भी नहीं की। चलो कोशिश कर लेते हैं, क्या पड़ता है? मैंने कहा नहीं तो नहीं। क्यों? क्रियान का बच्चा है। हाँ ठीक है, और मैं हर दिन उसका बच्चा देखती हूँ। अरे मैं क्या कह रही हूँ? क्यूयान भैया, उसका कहना सही है। तुम दोनों का बच्चा है। मेरा एक बच्चा है, उसका कहना गलत नहीं है, लेकिन लेकिन क्या लेकिन? ऐसी ही हालत है, इसलिए मैंने कहा नहीं तो नहीं। माफ करना, आज मैंने तुम्हें परेशान किया है। मैं पहले चलता हूँ। उसने कहा कि वह सिंगल है। वास्तव में वह पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन मुझे क्यों कभी सुनाई नहीं दिया उनकी शादी की खबर। क्यूयान, कल से मुझे जयू ग्रुप में काम करना है। आगे जब समय मिले तब मिलते हैं। तुम्हें खुशी हो। अलविदा। धीरे धीरे जाना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे वायुयान, तुम दूसरी औरतों को देखने की कोशिश करो। तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। अरे अरे अरे, शुयान। तुम दूसरी लड़कियों को देखने की कोशिश करो। अरे दर्द 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 दर्द। अब दर्द हो रहा है। बेकसूर, तुमने पहले दूसरों को देखा था, मैं तो बस देख रहा था कि तुम क्या देख रहे हो। मैं उस लड़की के बैग को देख रहा था। मैं भी बैग देख रहा था। मुझे विश्वास नहीं। अरे अरे अरे, भूरे रंग का बैग, खाकी रंग के हैंडल, पारंपरिक प्रिंट वाला लिमिटेड एडिशन क्रॉस बॉडी बैग। है ना? वास्तव में बैग देख रहे थे। अब मुझे छोड़ दो। मैंने तो कहा था। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता। तुम क्या करना चाहते हो? एक वीर पुरुष को इस दुनिया में कैसे दूसरों के नीचे रह सकता है? क्यूयान, क्रूयान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले से ही पता था कि तुम्हें यह बैग पसंद है। अभी थोड़ी देर पहले उसी मॉडल को देखकर बस 2 बार देख लिया, पसंद आया। तुम बहुत अच्छे हो। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हें दूसरी औरत की बात कर रहा हूँ। तुम गंभीर हो जाओ। कुछ नहीं है, बस ऐसा लगा कि तुम्हें पुरानी यादें बहुत हाँ। सताती हैं। ये बैग मैंने भी बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम मुझसे भी ज्यादा पुरानी बातों को याद करते रहते हो। चलो अभी इस बारे में नहीं बात करते। जब वायुयान थी
तुमने जो बातें कहीं वो गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। उसकी गलतफहमी उसकी परेशानी है। क्या मैं एक्सआईओ की देखभाल के लिए नहीं था? देखभाल तो की, लेकिन तुमने बिना कहे बाहर चले गए। तुम वापस क्यों आए हो? हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले बाहर गया था। तुम्हारे प्रशंसक घर पर आ गए। तुम मत झूठ बोलो। मैं और वायुयान साफ सुथरे हैं। और तुम्हारे प्रशंसक ने तुम्हें फोन करके बाहर भेज दिया। तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। ये मेरा घर है, मेरी चीजें मत छुओ। बेटा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? भाभी, एक्सआईओ वायु, तुम कैसे आ गई? मैं एक्सआईओ को देखने आई हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम भी होगी। एक्सआईओ अंदर सो रही है आंटी। अरे भाभी ने देख लिया। वो क्या है? मेरे को कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम हे बदमाश, एक्सआईओ वायु एक अच्छी लड़की है। पहले तुम लोग बिल्कुल संपर्क नहीं रखते थे, अब संपर्क हो गया है। क्या वे फिर से मिले हैं? क्या कह रहे हो माँ? तुम गलत समझ रही हो। हम दोनों एक साथ रह रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक साथ रहना। वह अब एक्सआईओ की बालवाड़ी की शिक्षिका है। मैंने अभी उससे संपर्क किया है। माँ, तुम मुझे नहीं समझती। इतने सालों बाद देखो इस कमरे को, जबकि तुम्हारे दिल में वही है। थोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ते? माँ, मैं ठीक है, माँ को पता है। क्या? फिर भी उस घटना की वजह से है। हाँ, वह अब खुद ही तुमसे संपर्क कर रही है। तुम्हें उसे बाहर बुलाना चाहिए। अभी मुझे एक्सआईओ की देखभाल करनी है। समय कहाँ है? दादी मुझे ले जा सकती है। पापा, जाओ और एक्सआईओ शिक्षिका का पीछा करो। मुझे एक्सआईओ शिक्षिका बहुत पसंद है। देखो, एक्सआईओ ने भी ऐसा ही कहा है। और तुम क्यों इनकार कर रहे हो? ऐसे लगता है एक्सआईओ और माँ दोनों को वायु पसंद है। एक्सआईओ शिक्षिका इतनी सुंदर है। अगर तुम उसे पाने में कामयाब हो तो यह तुम्हारा भाग्य है। मुझे नहीं लगता कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या एक्सआईओ शिक्षिका के साथ होने के बाद तुम्हें होमवर्क नहीं करना पड़ेगा? मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तुमने मुझे पकड़ लिया, पर थोड़ा सा, बस। ठीक है, कल पिता कंपनी जाएंगे। अपनी छोटी वायु शिक्षिका के साथ खाना खाने का प्लान करो। लेकिन खर्चा तुम्हारे जेब खर्च से कटेगा। नहीं हो सकता। फंस गया। दादी, उसे देखो। इस घर में अगर वह होती तो अच्छा था। अगर वह मुझे पसंद करती है तो कल मैं उसे सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। हालांकि मान लिया, लेकिन आपको खाने के लिए कैसे बुलाऊं? कल खाने जाओगी? निंगवान वायु महोदया, कल चलोगी डिनर के लिए साथ? बहुत औपचारिक है। कल खाना खाने चलो। ठीक है। क्या थोड़ा बेजान लग रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मम्मी, मैं काम पर जा रहा हूँ। वह रात 6 बजे खाने आएगी। बेटा, तुमने कार की चाबी नहीं ली। जरूरत नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर। मैं इलेक्ट्रिक साइकिल से जाता हूँ। क्यूयान, तुम अब क्या होगा? मैं भूल गया कि आज वह इंटरव्यू के लिए आने वाली है। उसने कहा कि उसे जोयो ग्रुप के सीईओ से प्यार है। लेकिन अगर उसे पता चले कि वह मैं हूं, इलेक्ट्रिक साइकिल सीईओ, सचमुच ऐसा लगता है जैसे ड्रामा हो। मैं इलेक्ट्रिक साइकिल पर सवार हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि वह विश्वास करेगी? तुम जुयो ग्रुप क्यों आई हो? मैं काम पर आई हूं। क्यूयान, पिछली बात, मुझे सब कुछ पता है। तुम क्या पता है?
XUXIO सिर्फ आपका दत्तक पुत्र है। आप उसकी निगवानों से बात करते हैं, कोई कंपाउंड नहीं है। इसी तरह मेरे पास अभी भी एक मौका है ना? आप कैसे जानते हैं? मैंने सुना है लिटी को। इस मुंह से मुझे नहीं लगता कि चीजें काफी खराब हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये जुयान और बुयुयान नहीं है। आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपने आज पीला कैलेंडर नहीं देखा? कोई कैसे मिल सकता है? जुयान, अब मैं हूं मगर एक अधिकारी के रूप में एक समूह है। और इस आदमी को सोचा था सबको ले आओ। मैं और जुयू ग्रुप में काम करता हूँ। काम? जुआ आ रहा है। जुयू ग्रुप काम। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें निकाल दिया गया है। आप रोल कर सकते हैं। तुम मुझे निकाल दिया। जांग मुबाई, कम से कम हमारे पास एक सहपाठी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बस इसी तरह से वो मिश्रित है। किसके पास उसके साथ एक सहपाठी है? अब नरक से बाहर जाओ। मुझे पता है, तुम सिर्फ निंगवानो। तुम्हें पसंद नहीं तो आप इसे XYN पर ले गए। क्या है? जुयान, जब तक आप वान्या छोड़ देते हैं, मैं आपको यहाँ काम करना जारी रख सकता हूँ। खैर, अगर आप ऐसा कहते हैं, मैं वास्तव में नहीं जाता। और भी है, मैं वान्या के साथ एक मुलाकात है। एक साथ डिनर करें। तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम इसलिए वान्यू ने मुझे शराब पार्टी में जाने से मना किया। और हाँ, तुमने मुझे क्यों निकाला? क्यों? बस इसलिए कि मैं जुयो ग्रुप का उच्च अधिकारी हूँ। क्या ये कम है? तुम जुयो ग्रुप के उच्च अधिकारी के रूप वास्तव में कम हो। मुझे मत समझाओ। तुम्हें कोई डर नहीं है। बस इसलिए कि तुमने लीटियांसी का सहारा पकड़ा है। वह भी जुयो ग्रुप का उच्च अधिकारी है, लेकिन वो मेरे साथ समान स्तर पर है। अभी वो शहद चांद की यात्रा पर गया है। तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जियांग मुबाई, तुम ज्यादा दूर नहीं जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जुयो ग्रुप के CEO प्रतिभाओं को बहुत ध्यान में रखते हैं, इसलिए वह तुम्हें ऐसे ही लोगों को निकालने नहीं देंगे। और CEO को इतनी अच्छी नजर है। क्षुयान इतना अच्छा है, वह क्षुयान को जरूर प्रमुख पद देगा। मेरी नजर अच्छी है। मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर मैं CEO नहीं होता तो खुद को प्रमुख पद देना चाहता। तुम सही कह रहे हो, लेकिन जुयो ग्रुप के CEO 3 साल से सामने नहीं आए हैं। अभी मैं लोगों को निकालूं, क्या वो मेरे सामने आ जाएगा? वास्तव में आ सकता है। अरे ओह, CEO, कुत्ते को धोखा दे रहे हो। क्षुयान, तुम ठीक है, तुम्हें और नहीं चिढ़ा। क्या तुम कंपनी में ज्यादा समय से नहीं? ऐसा है तो क्या हुआ? मैं जयू ग्रुप के उच्च अधिकारी हूँ। एक व्यक्ति को निकालना वो तो बहुत ही स्वाभाविक बात है। तुम्हें तो अभी अभी नौकरी मिली है, इसलिए मुझे नहीं जानते। मुझे तुम्हें क्यों पहचानना चाहिए? ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं। मैं जुयान हूँ, जयू ग्रुप के मुख्याधिकारी हूँ। जुयान, क्या तुम मुख्याधिकारी हो? क्या मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा खुद को नहीं कहने दूंगा। तुम्हारा हिम्मत है कि मुझे गाली दो। ठीक है जुयान, आज मैं तुम्हें निकाल दूंगा और पूरे जियांग तुम्हें कोई कंपनी नौकरी नहीं देगी। अरे रुको, फोन कर लूं। जुयान, ऐसे वक्त में तुम्हारे पास फोन करने का समय है। मैं लोगों को बुला रहा हूँ। तुम लोग बुला रहे हो और कौन आएगा? मैं तुमसे कहता हूँ, उसे देखो मत। वो तो एक उच्च अधिकारी है, लेकिन वो अमीर परिवार का है। वो अमीर परिवार। इसलिए अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो गया तो तुम्हारी नौकरी पर परेशानी होगी। इसलिए मैं और भी ज्यादा लोग बुलाऊंगा। क्या तुमने कभी लघु नाटक देखे हैं? अचानक इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? लघु नाटक में अभी मैं चाहे जो भी कहूं कि मैं मुख्याधिकारी, वो विश्वास नहीं करेगा। लघु नाटक के नियम ऐसे हैं, विरोधी पात्र मुख्याधिकारी को कुचलता है और मुख्याधिकारी सचिव को नियंत्रित करता है। सचिव खलनायक। यह एक खाद्य श्रृंखला है। ठीक है क्षुयान, मुझे पता है। बुआ युयान तुम्हें पूछती है, तुम उसके सामने अपना मान बनाए रखना चाहते हो। थोड़ी देर बाद इसे संभाल नहीं पाओगे। क्यूयान, मैंने कहा था कि मुझे कंपनी के CEO से प्यार है, लेकिन मुझे उनके व्यक्तित्व का आकर्षण पसंद है। वास्तव में मुझे पसंद है वह तुम हो, इसलिए तुम्हें किसी और का बदशगुन बनने की जरूरत नहीं है। अगर आज वह तुम्हें नौकरी से निकाल दे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम विदेश में हो और कोई लघु नाटक नहीं देख सकते। चिंता मत करो। वांग सचिव, मैं कंपनी के दरवाजे पर हूँ, एक बार नीचे आओ। क्षुयान, अभी भी झूठ बोल रहे हो। क्या तुम पागल हो? कौन सा CEO इस बिगड़े स्कूटर पर सवार होता है? इलेक्ट्रिक क्या हुआ? मैं पास हूँ। ऊर्जा का संरक्षण। और उस समय
वनवायु ने मेरे छोटे स्कूटर को चुना था। तुम्हारी छोटी BMW पीछे से धूल खा रही थी ना। गरीबी में ही कहो गरीबी। ठीक है, 6 साल पहले ऐसा लगता है तुम इसी बिगड़े स्कूटर पर सवार थे। 6 साल हो गए, एक नया स्कूटर भी नहीं खरीद सके। हाँ, यह वही है जो वनवायु ने मुझे दिया था। क्या और गुस्सा आया? तुम अभी मैं इस बेकार कार को तोड़ दो। चलो देखते हैं तुम क्या बोल सकते हो। मैंने तोड़ दिया। तुम मेरे हाथ रोको। वांग सचिव, आखिरकार आ गए तुम। बहुत अच्छा लगा। वांग सचिव, तुम सच में आ गए। अगर मैं नहीं आता तो क्या होता? हमारे जियो ग्रुप के अध्यक्ष के साथ क्या करना चाहते जियो हो? अध्यक्ष? तुम्हारा मतलब है कि जुयान है? जुयान, क्या तुम सच में जियो ग्रुप के अध्यक्ष हो? तुम्हें हमेशा जियो अध्यक्ष का व्यक्तित्व पसंद था क्या? क्या मैंने तुम्हारे मन के सपने तोड़ दिए? क्या तुमने गलत इंसान को पहचाना? हमारे ग्रुप में एक ही अध्यक्ष है, मैं गलत कैसे पहचान सकता हूँ? अध्यक्ष ने अभी आपसे क्या करने की कोशिश की? उन्होंने मुझे जियांगचेंग छोड़ने के लिए कहा ताकि मैं जियांगचेंग में कोई नौकरी न पा सकूं। अरे नहीं, जियांग मुबाई को निकालो आज से। तुम जियांगचेंग में एक भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें नौकरी पर रखे। नहीं जुयान, हम तो सहपाठी हैं। इतने सालों के सहपाठी होने के नाते मुझे इस नौकरी की जरूरत है। जुयान, तुमने नहीं कहा था कि हमारे बीच सहपाठी का रिश्ता खत्म हो गया है? जुयान, जियो ग्रुप के जू अध्यक्ष हमेशा ऐसे ही होते हैं। अध्यक्ष कभी मुस्कुराते नहीं। क्या आज कोई खुशी की बात हुई है? अब खत्म हुआ। सिर्फ वान्यू के खाने आने की बात सोचते रहे। बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आता। तुम्हारी बात है कि तुम एक प्रेसिडेंट हो, फिर इलेक्ट्रिक साइकिल से क्यों काम पर आते हो? माफ करना, अभी तक मेरे पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। माफ करना नहीं कहना। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे और तुम कार खरीदोगे तो तुम्हें याद रखना होगा मैंने तुम्हारे साथ छोटी सी इलेक्ट्रिक साइकिल पर सवारी की थी। ठीक है, हालांकि हमारी गाड़ी तेज नहीं है, लेकिन बहुत ठंडी हवा मिलती है। ठंडी हवा के कारण। वास्तव में मैं यहाँ काम पर आया हूँ बस यह देखने के लिए मेरे द्वारा प्रशंसित वह प्रेसिडेंट वास्तव में कैसा होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने जिसे प्रशंसा की थी वही व्यक्ति मेरे प्यार का विषय भी है। मैंने तो कहा था, इस दुनिया में कैसे हो सकता है ऐसी बेमिल घटना? हमेशा से तुम ही रहे हो। प्रेसिडेंट वाली बात, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। चलता हूँ। माफ करना, तुम्हें कभी नहीं बताया। तुम ज्यादा सोचो मत, मैंने शुरू में ही नहीं बताया। कोई बात नहीं, बस अपने आप को बहुत बेवकूफ समझ रहा हूँ। क्यूयान, क्या तुमने सच में कभी मुझ पर दिल नहीं लगाया? माफ करना वायुयान। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हें निंगबैन वायु के साथ अभी तक मन नहीं मिला है। सच में नहीं। तो अभी मुझे कोई जवाब मत दो। मुझे पता है कि उसे तुम्हारे दिल में जगह है, लेकिन चाहे कितना भी समय लगे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे अभी इनकार कर दोगे तो आगे चलकर शायद मेरे बारे में सोचकर पछताओगे। मेरे दिल में वास्तव में वही है। ऐसे संबंधों की वजह से ही मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। इसलिए आगे चलकर हमें ऐसा नहीं करना मैंने चाहिए। तो कहा ही था कि मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। जब मैंने तुमसे प्रेम जताया था तब से मुझे पता था कि तुम उसे पसंद करते हो, पर मुझे तो तुम पसंद हो ही गए। क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकता हूँ? यह सही नहीं है। क्या गलत है इसमें? मुझे बस इतनी देर तक प्रतीक्षा करनी है। तुम्हें मेरे प्रेम में आनंद नहीं आने लगे। हमें तो पहले ही जानते थे। हम प्राथमिक विद्यालय से ही एक दूसरे के साथ पढ़ते आए हैं। हम इतने सालों से जानते हैं। वायुयान, मेरे दिल में वह व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा। मैंने तुमसे पहले ही परिचय किया था, पर क्यों? माफ करना। तुम्हें माफ करने का अधिकार नहीं है। वायुयान, मैं ठीक है क्यूयान, अब से मैं सीखूंगा कि तुम्हें छोड़ना है, पर उससे पहले क्या तुम मुझे एक बार गले लगा सकते हो? पहली बार और अंतिम बार, क्या यह ठीक है? अरे बाप रे। तुम्हें खुशी हो? शुयान, अगर तुम मेरे प्रति निर्दय हो तो मुझे दोष न दो। हम दोनों खराब होंगे। वैनवायु आ गया। एक्सायो शिक्षक नमस्ते। आइए आप। एक्साएओ नमस्ते। आइए आप, 6 बज गए हैं। क्यूयान कहाँ है? मैंने अभी उसे फोन किया था। पता नहीं वह लड़का क्या कर रहा है।
आप अंदर आकर बैठ जाइए। आइए। वैनफायू आइए। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अभी भी क्युयान से प्यार है? क्या तुम दोनों फिर से साथ आ सकते हो? मुझे अभी भी उससे प्यार है, पर उस तलाक के बाद उसने यह सुझाव दिया था। वान्यू, मुझे पता है कि जब तुम उससे अलग हुई थी तुम्हें बहुत दुख हुआ था, पर उस समय की बात है। असल में जुयान के पास एक वजह थी। आंटी तुम्हें बताना चाहती हैं, जुयान तुमसे बहुत प्यार करता है। वह अलग होना नहीं चाहता था, बस उन बातों की वजह से वह भी परेशान था। आंटी क्या बात है? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, अगर हो सकता तो जुयान खुद तुम्हें बताता। मुझे पता है, क्योंकि पापा ने उस समय शिक्षिका शाओयू की माँ से मिलना था। अरे बच्चे, ऐसा मत कहो। आंटी, मेरी माँ ने क्या किया? नहीं वान्यू, शियाओ शियाओ छोटा है, वह गलत बातें करता है, तुम इसे दिल पर मत लेना। आंटी, आज का खाना मैं नहीं खा सकती, मुझे घर जाकर मेरी माँ से पूछना होगा। अरे शाओयू। वान्यू वापस आ गया। माँ, मुझे तुमसे पूछना है। क्या बात है? इधर आकर बैठो। नहीं बैठूंगी। जब मैं जुयान से अलग हुई थी, क्या तुमसे कुछ लेना देना था? जुयान, तुम मत झूठ बोलो, मुझे पता है तुम हो। तुम मत झूठ बोलो। उसने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव किया था और फिर अचानक अलग होने की बात कही। वह मुझसे इतना प्यार करता था, ऐसा कैसे संभव है? मुझे लगा वह इसे कभी नहीं कहेगा। गरीब लड़के में जुआन नहीं होता। वह ऐसा करके तुम्हारी सहानुभूति पाना चाहता है। माँ, मैंने खुद ही पता लगाया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने असल में क्या किया है? ठीक है, हमने इतनी देर तक बात की है, अब मुझे जाना चाहिए। क्या तुम्हें हमेशा निंग वैनवायु पसंद आई है? पर अब तुम्हारा करियर इतना सफल है, तो तुम्हें उसकी माँ से क्यों नहीं मिला? उनसे कहो, वह अब तुम दोनों के बीच खड़ी नहीं होगी। यद्यपि मेरा करियर अभी बहुत अच्छा है, पर मेरे मन में अभी भी पैसे की कमी की यादें ताजा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान किसी रिश्ते को बदल दे। मैं चाहता हूँ कि वह शुयान के इस इंसान को पसंद करे। फिर तुम दोनों कैसे अलग हुए? खैर, बताने में कोई हर्ज नहीं है। उस समय मैंने उसे शादी के लिए प्रस्ताव दिया और फिर वह मुझे अपनी माँ से मिलवा लाई। शायद इसे छोड़ देना बेहतर होगा। छोड़ने का क्या मतलब? घर के सामने तक पहुँच गए हो, अचानक डर क्यों लगने लगा? इस बात को तो तुमने खुद मुझे घसीट कर लाया। वनवायु, मैं डरा नहीं हूँ। बस मेरे पास शादी के उपहार के पैसे डर है कि आंटी हमारा समर्थन न करे। इसमें कोई बात नहीं है, बस तुम्हें पसंद करना काफी है, ऐसा नहीं है क्या? ठीक है, चलो चलते हैं। मम्मी, एक्सायो वायु वापस आ गया है। यह मेरी माँ है क्यूयान। क्यूयान, हाँ मुझे पता है। तुम तो बस इसी के लिए बाहर रहने चली गई थी ना? मम्मी, वह अच्छा लगता है, पर इसके कपड़ों में कोई ब्रांड नहीं है। इस लड़के के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। आओ बैठो। देखो, मैंने तो कहा था मेरी माँ बहुत अच्छी है। शैला जी, मम्मी, मैं और सुयान शादी करना चाहते हैं। शादी? यह बहुत अचानक है ना? अचानक नहीं है, मैं सुयान के साथ 6 साल से रह रहा हूँ और कल सुयान ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव दिया। मम्मी, देखो, आपने नहीं कहा था जो मुझे पसंद है वो तुम्हें भी पसंद है ना? मम्मी, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, मैं उससे ही शादी करूंगी। तुम ऐसी बच्ची हो। शादी जीवन का बड़ा फैसला है। तो क्या मैं सुयान से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? आंटी, मुझे पता है कि मेरा आना अचानक था, लेकिन मैं सचमुच वान्यू को शादी करना चाहता हूँ। आप कोई भी सवाल पूछिए। आपकी मासिक आय क्या है? मैं एक महीने में 6,000 से ज्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं। अगर मैं कुछ मेहनत करूँ, एक महीने में 10,000 से ज्यादा कमा सकता हूँ। मम्मी, सुयान बहुत प्रतिभाशाली है और बहुत मेहनती है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में वह और भी अच्छा होगा। तो तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? शादी का मकान तैयार है। मेरे माता पिता अब सेवानिवृत्त हैं, थोड़ा सा व्यापार करते हैं और शादी के लिए मकान मैं वान्यू के लिए धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ। मम्मी, तुम मना तो नहीं करोगी? मैं सुयान से बहुत प्यार करती हूँ और वह मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है। आप चिंता मत करो। संतुष्ट? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जब तक वह आपके लिए अच्छा है, माँ पूरी तरह से आपका समर्थन करता है। तुम बैठ जाओ। माँ के साथ आओ। छोटे यू माँ जी के साथ बहुत खुश है। बस है, माँ अपने चरित्र का परीक्षण करना चाहती है। माँ, सुरु का चरित्र निश्चित रूप से ठीक है।
माँ ने उसे 2000 युआन का एक लाल लिफाफा दे दिया। इस लाल लिफाफे में $2000 माँ ने दिया था। सिर्फ 600। वापस जाओ और उससे पूछो, आपने कितना कहा कि मेरी माँ ने आपको एक लाल लिफाफा दिया? अगर वह सच कहता है, इससे पता चलता है कि उसे अपने चरित्र से कोई समस्या नहीं है। उसे समझाएं, हमारे परिवार के पैसे के कारण नहीं, आपकी तरह। छोटे क्यों? पहली बार तुम मेरे घर आए, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इस लाल लिफाफे में आपके पास $600 है। नहीं 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 चाची, मैं इसे नहीं ले सकता। मैं तुम्हें देखने आया, मैं यह पैसा नहीं ले सकता। इसे वापस ले लो, इसे वापस ले लो। आप लेते हैं? तुम बस कुछ स्वादिष्ट खरीदे। नहीं नहीं, यह बस इसे ले लो, माँ ने ऐसा कहा। धन्यवाद चाची। उस माँ, हम दोनों ने पहले शुरुआत में मैंने सोचा माँ हमें सपोर्ट करती है, और फिर हम चले गए और एक लड़ाई। नहीं, यह केवल $600 है। क्या आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं? मान लो कि इसमें $2000 हैं। क्यूयान, अभी मानता हूँ, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं क्या मानूं? इसमें तो सिर्फ $600 हैं। क्यूयान, ऐसे इंसान होने की मुझे कल्पना भी नहीं थी। मैं कैसा बन गया? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? शायद आंटी ने गलती की है। तुम्हारा मतलब है कि मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी ने $2000 रखे थे क्यूयान का परीक्षण करने के लिए। ऐसी गलती कैसे हो सकती है? वैसे भी इसमें तो सिर्फ $600 हैं। तो अब मुझे क्या करना तो चाहिए? क्या इसीलिए तुम दोनों अलग हो गए? यह तो बस एक छोटी सी चिंगारी थी। अंतिम कारण एक बीमारी थी। बीमारी? वनवायु बीमार हो गई। यह कैसे इतना गर्म हो सकता है? शायद यह नई तरह का फ्लू है। और क्या नया तरह का फ्लू? अभी तुम्हारा तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है। हेलो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे अस्पताल में कोई खाली बेड है? हमें पता है कि बेड की कमी है, लेकिन हमें बहुत जल्दी चाहिए। हेलो। क्यूयान, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। थोड़ा सा बुखार? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है? रुको, मैं एक और फोन करता हूँ। हाँ, आंटी, जियांग म्यूबाई, तुम लोग कैसे आ गए? हटो। मम्मी। ओह, यह कैसे इतना गर्म है? क्यूयान, वैनवायु यहाँ रह रही है। तुमने ऐसे ही उसकी देखभाल की है। मैं वान्यू, मैंने पहले ही रिश्तों का इस्तेमाल कर लिया हमारे लिए सबसे अच्छा वार्ड खोजने के लिए। अभी चलते हैं। सुनो, पहले मुबाई के साथ अस्पताल चलो। अरे हट जाओ। मेरे वापस आने तक इंतजार करो। मैं भी साथ चलूंगा। आंटी, मुझे अस्पताल कहाँ है ये पता होना चाहिए। मुझे उसके साथ जाना होगा। क्यूयान, वान्यू के सामने। कुछ बातें मैं नहीं कह सकती। लेकिन अब मुझे कहना होगा। मैं तुमसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। कृपया मेरी बेटी के साथ अलग हो जाओ। आंटी, मुझे पता है कि मेरी हालत अभी खराब है, लेकिन मैं सचमुच प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास? तुम्हारी न तो गाड़ी है, न ही घर, और न ही पैसा। तुम और तुम्हारा परिवार कुछ भी ठीक नहीं है। प्रयास? आजकल हर कोई प्रयास कर रहा है। आंटी, मैं वाकई वान्यू से प्यार करता हूँ। प्यार? तुम 2 बेडरूम का फ्लैट भी नहीं खरीद सकते और फिर प्यार की बात करते हो? हाँ, औरतें और मर्द अलग अलग होते हैं। अगर औरत शादी में गिर जाए तो उसका जीवन खत्म हो गया। आंटी, मैं कसम खाता हूँ, मैं हमेशा वान्यू का ख्याल रखूंगा। तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं। मैं इस मामले में अनुभवी हूँ, सब कुछ समझती हूँ। अगर तुम वाकई वान्यू के लिए अच्छे हो तो कृपया उसे छोड़ दो। हम दोनों प्यार में हैं। प्यार से क्या फायदा? अपनी हालत देखो। तुम चाहते हो मेरी बेटी इस किराए के घर में ही रहेगी? बीमार पड़ने पर भी उसे सहन करना पड़ेगा। प्रेम? प्रेम तुम्हारे साथ उन सब चीजों को खाना है। देखो तुम्हारी अभी स्थिति को देखो। ऐसा प्रेम कितने समय तक चल सकता है? आंटी, अभी मैं जवान हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारा भविष्य है और बहुत से अवसर हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं निश्चित ही वनवायु को एक बेहतर जीवन दूंगा। तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए ये अनिर्णय का सबूत है। प्रयास करना? सफलता? तुम्हारी सफलता में कितना समय लगेगा? 3 साल, 5 साल, या फिर 10 साल, 20 साल? मैं इंतजार नहीं कर सकती। वनवायु और भी इंतजार नहीं कर सकती। कुल मिलाकर मैं उससे कभी अलग नहीं होऊंगा। यहाँ $50,000 हैं, ले लो। तुम दोनों का अलग होने का खर्च। मैं ये पैसे नहीं लूंगा और मैं वनवायु से अलग नहीं होऊंगा। मैं आने से पहले पता लगा चुका हूँ।
तुम्हारे माता पिता की दुकान मेरे मॉल में ही है। अगर तुम मानोगे सब कुछ ठीक होगा, अगर तुम मानोगे नहीं, कल उन्हें बंद कर सकते हैं। इसके बाद की बातें मुझे कहने की जरूरत है। आंटी, तुम मुझे धमकी दे रही हो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा ऐसा करना ज्यादा हो रहा है? हाँ, मेरा ज्यादा है, पर मैं सब कुछ वैनवायु के लिए कर रही हूँ। तुम अलग होगे या अलग नहीं, तो तुम दोनों के अलग होने का कारण यही है। ठीक है, नहीं तो मैं उससे अलग नहीं होता। पर अब तो तुम इतना सफल हो चुके हो, उससे सीधे क्यों नहीं कहते उस वर्ष की बातें? ऐसे ही तुम दोनों पुनः मिल जाओगे। असल में इतने साल बीत चुके हैं, मैं भी यह नहीं कह सकता कि वान्यू मुझसे प्यार करती है। अगर अब इस बारे में बात करूं, तो उन माम बेटी के बीच दरार पड़ेगी। पहले मैं जब श्रेयान से अलग हुआ था, वो सब तुम्हारे कारण था। माँ ने यह सब तुम्हारे हित में किया। उसकी हालत ऐसी थी, माँ नहीं चाहती थी कि तुम उसके साथ दुखी जिंदगी बिताओ। मैं बस उसके साथ खुश रहना चाहता था। मुझे दुख नहीं लगता। माँ, तुमने मुझसे पूछा था। तुम मेरी बेटी हो, तुम माँ की बात मानोगी तो गलत नहीं होगा। माँ, मुझे तुमसे नफरत है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? हम दोनों इतने प्यार करते थे, तो फिर तुमने हमें अलग क्यों किया? क्या माँ के करने में कोई गलती है? माँ बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है। माँ को यह गलत लगता है। माँ, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं श्रेयान को ढूंढने जा रही हूँ। अब जाने की जरूरत नहीं है। शुयान और बुयुयान, वो दोनों एक साथ है। उसने पहले ही किसी और से प्यार करना शुरू कर दिया है। वान्यू, तुम उसका इंतजार मत करो। ठीक है, हम दोनों ने बहुत बातें की हैं, अब मुझे जाना चाहिए। मेरी माँ ने इतनी बार फोन किया है। क्या वान्यू पहुंच गई है? मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए, तो मैं अब जाता हूँ। शुयान, तुम्हें खुशी हो? मैं अब जाता हूँ। चलो, मेरे साथ घर आकर खाना खाओगी? हाँ। माँ, वान्यू कहाँ है? क्या वह नहीं आई? क्यों कोई बात नहीं कर रहा? वान्यू यहाँ आई थी, उसे पता चल गया था कि उस समय क्या हुआ था। उसने अपनी माँ से मिलने के लिए जाना। बेटा, माँ को यकीन है कि वह अभी भी तुमसे प्यार करती है। जुयान, क्या तुम उसे ढूंढना चाहोगे? मैं बेटा, वान्यू के दिल में अभी बहुत गड़बड़ी होगी। एक आदमी के रूप में कभी कभी फिर भी सक्रिय होना चाहिए। वान्यू, क्या तुमने देखा है? वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। माँ को लोगों को समझने में गलती नहीं होती। मैं विश्वास नहीं करती। मुझे जुयान को खोजना है और उससे स्वयं से कहना है। मुझे अभी उससे मिलना है। मैं अभी उसे ढूंढूंगा। जुयान, तुम वास्तव में यहाँ हो, तो यह सच है। तुम दोनों एक साथ हो। यह किसने कहा? मैंने खुद देखा है। जियांग मोबाइल के फोन में तस्वीरें थीं। तुम गलत समझ रहे हो। हमारे बीच कुछ नहीं है। वह उसके बाद का आलिंगन था जब उसने मुझे अस्वीकार कर दिया था। उसके दिल में शुरू से अंत तक सिर्फ तुम ही रही हो। जुयान, तो फिर जुयान कहाँ है? वह तुम्हें ढूंढने गया है। वान्यू, जुयान, तुम यहाँ कैसे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? आंटी, वान्यू कहाँ है? तुम्हारे पास नया प्रेम है। क्या तुम्हें अभी भी उसे ढूंढना जरूरी है? कौन सा नया प्रेम? क्या तुमने फिर कुछ किया है? वो आंटी, मेरे पास कुछ काम है, मैं अभी जा रहा हूँ। आंटी, वान्यू कहाँ है? तुम बिल्कुल सही समय पर आए। मैं ये नहीं चाहता कि तुम वान्यू को और दुखी करो। 50 लाख रुपए तुमने उस वक्त नहीं लिए थे और अब ये 5 मिलियन हैं। कृपया वान्यू से पूरी तरह से दूर रहो। यहाँ 50 लाख रुपए हैं।
ले लो, तुम दोनों का अलग होने का खर्च ये है। मैं ये पैसा नहीं लेऊंगा और मैं वान्यू से अलग भी नहीं होऊंगा। आंटी, मैं ये पैसा नहीं लूंगा और मैं उससे अलग नहीं होऊंगा। ये तो 5 मिलियन है, तुम्हारे पूरे परिवार को जीवन भर के लिए काफी है। शायद तुमने गलत समझा। मैंने किसी के साथ ऐसा कभी नहीं किया है और मैंने कहा है मैं उसे एक बेहतर भविष्य देने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। ये 5 करोड़ है जो मैं वान्यू को शादी का तोहफा दे रहा हूँ। ये इसका पासवर्ड उसका जन्मदिन है। वान्यू कहाँ है? वो तुम्हारे पास चली गई है। हेलो, शियान, मैं तुम्हारे घर पर हूँ, तुम कहाँ हो? मैं भी तुम्हें ढूंढने आया हूँ। ठीक है, अब मैं वहां आ रहा हूँ। वान्यू, तो मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शियान, तुमने मुझे इतने सालों पहले क्यों छोड़ दिया था? क्या तुम्हें पता है कि मैंने इन सालों में कैसे गुजारे हैं? माफ करना। हर दिन, हर पल मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। अब मुझे फिर से नहीं छोड़ सकते। सुना, माफ करना। और माफी का शब्द नहीं कह सकते। क्या तुम्हें लगता है कि माफ करना कहकर तुम मुझे पूरी तरह से समझौता कर सकते हो? तो अब मुझसे क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे विवाह करो। निंगवान यू महिला, क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? हाँ, मैं चाहूंगी। क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? पापा इतने स्टाइलिश है और मम्मी इतनी खूबसूरत है। शुयान, अगर तुमने वान यू को आहत किया, मैं जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हें हूँ, छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, अब हमारे दूल्हे से कुछ बोलने का मौका दो। मैं हमेशा सोचता रहा हूँ, सच्चे प्रेम का संकेत क्या है? लड़कों में सच्चा प्रेम डर का होता है, लड़कियों में सच्चा प्रेम बहादुरी का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़के डरते हैं खोने का, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ते हैं। लड़कियां डरती हैं छूटने का, इसलिए वे पूरी जोश से आगे बढ़ती हैं। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूं वह है, सच्चा प्रेम पछतावा नहीं होना चाहिए। मेरी पसंद से। शुयान, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सपने में हूँ। मैं वास्तव में तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। तो क्या तुम यह सपना मुझे सौंपोगे? हमेशा के लिए, तुम्हारी रखवाली करने के लिए। एक चुम्मा दो।